बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। पार्ट ऑफ स्पीच में आज का हमारा मेन टॉपिक होगा एडवर्ब। एडवर्ब को हम ए टू जी कंप्लीट स्टडी करेंगे और एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब की तरफ। उर्दू की ग्रामर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे एडवर्ब कहा जा सके, लेकिन अंग्रेज़ी में इसे अच्छी खासी अहमियत हासिल है। ये अमूमन किसी एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगाकर बनाया जाता है, जैसे क्विक से क्विकली या ऑनेस्ट से ऑनेस्टली। ये अमूमन किसी वर्ब, एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब, यहाँ तक कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ और कंजक्शनल फ्रेज़ के बारे में मज़ीद वजाहत देता है। पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, फिर इसको मज़ीद एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है डैट मोडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, जो हमें मज़ीद मालूमात देता है अबाउट अ वर्ब, एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के बारे में, अनदर एडवर्ब या एक दूसरे एडवर्ब के बारे में, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज़, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के बारे में, अ कंजक्शनल फ्रेज़, बट नॉट अ नाउन और प्रोनाउन, मगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये मालूमात नहीं देता। इन शॉर्ट, एन एडवर्ब is a word used to qualify any part of speech except a noun or pronoun। सादा लफ्ज़ों में अगर आपको बताएं तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनको इलेबोरेट करता है या उनको एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में मज़ीद मालूमात देता है। अब जितने भी डेफिनेशन में पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं उन सब की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हैं, तो इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। ही रन्स, वो दौड़ता है। स्टूडेंट, इसमें वर्ब क्या है? यकीनन रन्स है। ही रन्स, वो दौड़ता है। जब हम इसके साथ फास्ट लगाते हैं तो हमें उसके दौड़ने के बारे में मज़ीद पता चलता है। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, शी स्पीक्स सॉफ्टली। अगर हम इसको स्पीक्स तक पढ़ें, शी स्पीक्स, वो बोलती है। अब वो कैसे बोलती है? तो इस स्पीक को मज़ीद मॉडिफाई किया है, यानी कि एलेबोरेट किया है सॉफ्टली ने। तो पहली एग्जांपल में फास्ट और दूसरी एग्जांपल में सॉफ्टली, इन दोनों ने बेसिकली रन्स और स्पीक्स को मॉडिफाई किया है, उनके बारे में मज़ीद मालूमात दी है। तो जो वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देता है उसी को तो एडवर्ब कहते हैं। ही रन्स फास्ट, तो फास्ट इसमें एडवर्ब है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, स्पीक एक वर्ब है और सॉफ्टली इसमें एक एडवर्ब है। तो पहले ये दोनों जो मिसाल हैं ये बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं। अब दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। इट इज़ वेरी हॉट, यानी कि बड़ी गर्मी है। इट इज़ हॉट, अगर हम ऐसे पढ़ते तो हॉट एक एडजेक्टिव है, तो इस हॉट को इलेबोरेट किया है, मॉडिफाई किया है वेरी ने। इट इज़ वेरी हॉट, तो वेरी एक एडवर्ब है और हॉट एक एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल है, ही इज़ टू टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। अगर हम टू को हटाएं तो जो पीछे वर्ड है ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। टायर्ड है एक एडजेक्टिव, उसकी सिफ्त है। टू टायर्ड, उसको मज़ीद मॉडिफाई किया, यानी कि एलेबोरेट किया है टू लगाने से, उसकी मज़ीद हालत वाज़ेह हुई है। ही इज़ टू टायर्ड। तो दी गई मिसालों में वेरी और टू एडवर्ब हैं जो हॉट और टायर्ड को इलेबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, शी वॉक्स वेरी स्लोली। शी वॉक्स, वो चलती है, वेरी स्लोली। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो स्लोली है, अब यहाँ पे जो वर्ड स्लोली है बेसिकली ये एडवर्ब है। और दूसरी एग्जांपल, ही स्पोक क्वाइट क्लियरली, क्लियरली इसमें एडवर्ब है। तो इन स्लोली और क्लियरली को एक दूसरे एडवर्ब ने मज़ीद एलेबोरेट कर दिया। पहले एग्जांपल में शी वॉक्स वेरी स्लोली, तो वेरी जो है एक एडवर्ब है जो एक दूसरे एडवर्ब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से ही स्पोक क्वाइट क्लियरली, क्लियरली एक एडवर्ब है और उससे पहले जो वर्ड क्वाइट है वो भी एक एडवर्ब है, और इस तरीके से एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ही स्टूड राइट बिहाइंड मी, वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जो बिहाइंड है बेसिकली एक प्रेपोजिशन है।
अब दी गई मिसाल में एक प्रेपोजिशन को बी क्वालिफाई करेगा, वो होगा फिर एडवर्ब यानी कि राइट। ही स्टूड राइट बिहाइंड मी, वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। तो यहाँ पे राइट जो है एक एडवर्ब है जिसने एक प्रेपोजिशन बिहाइंड को मॉडिफाई किया। दूसरी मिसाल देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की। शी सैट जस्ट नियर द डोर, वो दरवाजे के बिल्कुल करीब बैठी। शी सैट जस्ट नियर, इस मिसाल में नियर एक प्रेपोजिशन है जिसको एक एडवर्ब जस्ट क्वालिफाई कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई लाइक दिस प्लेस सिंपली बिकॉज माई फ्रेंड्स लिव हेयर, मैं इस जगह को महज इसलिए पसंद करता हूँ कि यहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। बिकॉज जो है एक कंजक्शन है और इस कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है सिंपली, जो कि एक एडवर्ब है। दे लॉक्ड द डोर शॉर्टली बिफोर द थीव्स केम, यहाँ पे बताया गया है बिफोर से जो है बेसिकली एक कंजक्शन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है शॉर्टली, जो कि एक एडवर्ब है। तो हमें पता चला स्टूडेंट कि एडवर्ब बेसिकली एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको मॉडिफाई करता है, सादा अल्फाज में उनके बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री, नंबर 6 एडवर्ब ऑफ रीज़न, नंबर 7 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नंबर 8 एडवर्ब ऑफ निगेशन, नंबर 9 इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड लास्ट वन इज़ नंबर 10 रिलेटिव एडवर्ब। अब इन तमाम टाइप्स को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। टेल्स हाउ समथिंग हैपन्स। स्टूडेंट एडवर्ब की बेसिकली ये जो किस्म है हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरीके से होती है। इट डिस्क्राइब्स द वे और स्टाइल इन विच द एक्शन इज़ डन, यानी कि कोई भी काम जो हुआ है वो किस तरीके या किस अंदाज से हुआ है, इसको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल है स्टूडेंट ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे फास्ट जो है वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। फास्ट शोज़ हाउ ही रन्स, क्योंकि फास्ट ने हमें बताया है कि वो दौड़ता है, तो दौड़ता कैसे है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, सॉफ्टली टेल्स हाउ शी स्पीक्स, सॉफ्टली हमें बताता है कि वो कैसे बोलती है। शी वॉक्स स्लोली, स्लोली शोज़ हाउ शी वॉक्स, स्लोली ने हमें बताया कि वो कैसे चलती है। ही आंसर्ड पोलाइटली, पोलाइटली टेल्स हाउ ही आंसर्ड, पोलाइटली हमें बताता है कि उसने जवाब कैसे दिया। दे लाफ्ड लाउडली, लाउडली शोज़ हाउ दे लाफ्ड, लाउडली हमें बताता है कि वो कैसे हंसे। तो स्टूडेंट वो एडवर्ब जो हमें अंदाज़ बताता है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कॉमन एडवर्ब्स ऑफ मैनर फास्ट, स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, क्विकली, क्वाइटली, हैप्पीली, सैडली, ब्रेवली, पोलाइटली, एंग्रली, ईजीली, केयरफुली, हार्ड एंड लास्ट वन इज़ बैडली। बढ़ते हैं एडवर्ब की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नंबर 2 पे है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स, ये एडवर्ब हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कब वाक़या होती है। इट एड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक काम किस वक्त पर होता है ये उसके बारे में मालूमात देती है। एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल्स, शी अराइव्ड अर्ली, अर्ली बेसिकली इज़ एन एडवर्ब। अर्ली टेल्स व्हेन शी अराइव्ड, अर्ली बेसिकली हमें बताता है कि वो कब पहुंची, तो अर्ली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी मेट यस्टरडे, हम कल मिले। यस्टरडे टेल्स व्हेन वी मेट, यस्टरडे हमें बताता है कि हमारी मुलाकात कब हुई। ही विल लीव सून, वो जल्द चला जाएगा। सून इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, टेल्स व्हेन ही विल लीव, जो हमें बेसिकली ये बता रहा है कि वो कब जाएगा।
आई कॉल्ड हिम लेटर, मैंने बाद में उससे रब्ता किया. लेटर टेल्स व्हेन आई कॉल्ड हिम. दे एट लंच ऑलरेडी, ऑलरेडी टेल्स व्हेन दे एट लंच. तो ये स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए. कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम: नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, yesterday, today, tomorrow, already, still, yet, recently, lately, just, before, after, soon after, long ago, tonight. ये स्टूडेंट कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट टाइप की तरफ. एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर समथिंग हैपन्स. एडवर्ब की ये किस्म बताती है कि जो वाक़या हुआ वो कहाँ, जो वाक़या होता है वो कहाँ होता है. इट एड्स इंफॉर्मेशन, ये मालूमात में इजाफ़ा करती है अबाउट द प्लेस और पोजीशन ऑफ द एक्शन, कि जो काम होता है वो किस जगह पर होता है. एग्जांपल्स: ही स्टूड राइट बिहाइंड मी. राइट बिहाइंड शोज़ वेयर ही स्टूड. राइट बिहाइंड ने बताया कि बेसिकली वो कहाँ खड़ा था. शी सैट जस्ट नियर द डोर. जस्ट नियर गिव्स एग्जैक्ट पोजीशन, so it's an adverb of place. The kids are playing outside. Outside tells where they are playing. She looked everywhere. Everywhere shows place of looking. Come here quickly. Here tells where to come. Here हमें बताता है कि कहाँ आना है. तो adverb of place basically एक ऐसी adverb है, एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन है वो किस जगह होता है. कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस: हेयर, देयर, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, नियर, फार, अवे, बिहाइंड, इन, आउट, एवरीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, नाउ हेयर, बिसाइड, नियर बाय. Adverb of frequency tells how often something happens. ये हमें बताती है कि कौन सी चीज़ कब कब होती है. These adverbs answer the question how many times, कि कोई चीज़ कितने मतवातर से या कितनी बार होती है, ये हमें बताता है adverb of frequency. Examples हैं स्टूडेंट: she always helps other. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज. ऑलवेज टेल्स हाउ ऑफन शी हेल्प्स. ऑलवेज हमें बताता है कि वो कब कब मदद करती है. आई नेवर मिस स्कूल. नेवर टेल्स हाउ ऑफन आई मिस स्कूल. नेवर बताता है कि कब मैं स्कूल को मिस करता हूँ, यानी कि नेवर. ही यूजली वेक्स अप अर्ली. यूजली टेल्स हाउ ऑफन ही वेक्स अप अर्ली. दे समटाइम्स प्ले आउटसाइड. समटाइम्स शोज़ ओकेजनल एक्शन. वो कब कब होता है वो हमें समटाइम्स बताता है. वी रेयरली ईट आउट. रेयरली शोज़ डैट इट डजेंट हैपन ऑफन. ये बताता है कि ये एक्शन कभी कभार ही होता है. कॉमन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी: ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली एवर, नेवर, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, पीरियडिकली, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, इंटरमिटेंटली. ये स्टूडेंट हो गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी मर्तबा होती है. नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री. टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. ये एडवर्ब हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है या उसकी हद क्या है. दीज एडवर्ब्स शो द इंटेंसिटी, यानी कि उसकी हद या लेवल जो है उसके बारे में बताता है. इट इज़ वेरी हॉट. वेरी इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ हॉट, यानी कि जो डिग्री है उसको बढ़ाया है वेरी ने. किसकी डिग्री को? हॉट की. यानी कि गर्म तो है लेकिन किस हद तक, यानी कि वेरी हॉट, बहुत गर्म है. ही इज़ टू टायर्ड. वो बहुत थका हुआ है. थका हुआ तो है, क्या कैटेगरी है उसकी थकावट की? बहुत. ही इज़ टू टायर्ड. तो टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ही स्पोक क्वाइट क्लियरली.
Quite strengthens the adverb clearly. The movie was absolutely amazing. Absolutely intensifies the adjective amazing. Amazing की मतलब को मज़ीद इलेबोरेट किया, मॉडिफाई किया है absolutely ने, which is an adverb. She is almost ready. Almost modifies the adjective ready. Common adverbs of degree vary: to, quite, almost, just, enough, so, extremely, completely, absolutely, nearly, barely, hardly, totally, fully, strongly, deeply, utterly, perfectly, entirely. ये स्टूडेंट हमारे हो गए एडवर्ब ऑफ डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीज़न। टेल्स वाई समथिंग हैपन्स। ये एडवर्ब हमें बताता है कि कोई चीज़ जो है वो क्यों होती है। दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द रीज़न और काज बिहाइंड द एक्शन। ये हमें बताता है कि कोई भी काम जो है उसके पीछे वजह क्या है। एग्जाम्पल्स: आई लाइक दिस प्लेस सिंपली बिकॉज माई फ्रेंड्स लिव हेयर। आई लाइक दिस प्लेस, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, सिंपली बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर। सिंपली बेसिकली इसमें एडवर्ब ऑफ रीज़न है जो बता रहा है कि उसके रहने की वजह क्या है। सिंपली मॉडिफाइज द रीज़न द क्लास स्टार्टिंग विद बिकॉज एंड शोज इट्स अ बेसिक रीज़न, उसके वहाँ रहने की यानी कि बुनियादी वजह क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्टेड होम मेनली बिकॉज ही वॉज टायर्ड। मेनली हाईलाइट्स द मेन रीज़न फॉर स्टेइंग होम। मेनली हमें बताता है कि बेसिकली वजह क्या है घर में रहने की। नंबर 3 पे है शी लेफ्ट अर्ली जस्ट बिकॉज शी हैड अ हेडेक। जस्ट emphasizes the exact or simple reason. Number 4, they avoided the trip partly because of the weather. Partly shows that this is one of the several reasons. Last example है student, I apologized mostly because I felt guilty. Mostly shows the main cause behind the apology. यानी कि माजरत की, I apologized, मैंने माजरत किया, मोस्टली बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि मेरा कसूर है। मोस्टली शोज़ द मेन काज बिहाइंड द अपोलॉजी। कॉमन एडवर्ब्स ऑफ रीज़न: सिंपली, मेनली, जस्ट, पार्टली, मोस्टली, चीफली, लार्जली, प्राइमरीली, स्पेशली, प्रोबेबली, अनडाउटेडली, श्योरली, नेचुरली, अंडरस्टैंडेबली। ये स्टूडेंट हो गए एडवर्ब हमारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। एक्सप्रेसिस सर्टेनिटी और एग्रीमेंट। ये बेसिकली किसी चीज़ की निशानदेही करता है उसके होने की। इट कंफर्म्स, ये कंफर्म करता है डैट द एक्शन इज़ ट्रू और सर्टन, कि जो काम है वो वाकई है। शी विल डेफिनेटली कम, यानी कि ये हमें उसकी क्लैरिटी दे देता है, कंफर्मेशन दे देता है जो भी काम है। शी विल डेफिनेटली कम, अब उसके आने की डेफिनेटली ने बेसिकली उसको इंश्योर किया है। डेफिनेटली शोज़ सर्टेनिटी अबाउट हर कमिंग, यानी कि उसके आने के बारे में जो उसके फाइनल है वो उसके बारे में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बताता है। ही श्योरली नोज़ द आंसर, श्योरली कन्फर्म्स डैट ही नोज़ फॉर श्योर। दे आर क्लियरली मिस्टेकन, clearly affirms the truth of the mistake. You are certainly right, certainly expresses strong agreement. She indeed passed the test, indeed confirms the truth of her success. Common adverbs of affirmation: definitely, surely, certainly, clearly, indeed, undoubtedly, absolutely, truly, obviously, yes, exactly, positively, रियरली, नेचुरली, ऑफ कोर्स। ये वो सारे एडवर्ब्स हैं जो अफर्म करते हैं, कन्फर्म करते हैं कि कोई चीज़ होने वाली है या जो होती है, तो ये उसको उसको यानी कि कन्फर्म करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। एडवर्ब ऑफ निगेशन शोज़ डिनाइल और रिफ्यूज़ल। ये एडवर्ब बेसिकली ऐसा एडवर्ब है जो डिनाई करता है, इनकार करता है। दीज एडवर्ब्स डिनाई समथिंग और से नो, ये
बेसिकली नो में आंसर करती हैं, निगेट करती हैं। आई डू नॉट लाइक इट, नॉट शोज़ निगेशन, द एक्शन इज़ डिनाइड, यानी कि इनकार कर दिया गया है। तो वो एडवर्ब जो इनकार करते हैं सेंटेंस में, उनको हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। शी नेवर लाइज, नेवर मीन्स द एक्शन डज नॉट हैपन एट ऑल। ही हार्डली स्पीक्स इन क्लास, हार्डली मीन्स almost never. They didn't understand the question. Didn't basically is a contraction of two words did and not. Expresses rejection of the action. We seldom go out these days. Seldom means it rarely happens. तो ये वो सारे अल्फाज हैं बेसिकली जो एडवर्ब ऑफ निगेशन के हैं, यानी कि वो एडवर्ब जो बेसिकली इनकार करता है किसी भी काम के होने से। कॉमन एडवर्ब्स ऑफ निगेशन नॉट, नेवर, हार्डली, scarcely, barely, seldom, rarely, no, now, here, neither. एडवर्ब ऑफ निगेशन तक हमारे जो सिंपल एडवर्ब हैं उनकी 8 इकसाम जो है ना वो मुकम्मल हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब, जो है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यूज़ टू आस्क क्वेश्चन, जैसा कि स्टूडेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एडवर्ब बेसिकली सवाल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दे बिगिन क्वेश्चंस एंड आस्क हाउ, व्हेन, वेयर और वाई। ये बेसिकली इन सवालों से शुरू होती हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों आए, तुम देर से क्यों आए। तो वाई बेसिकली ये जो सेंटेंस है स्टार्ट हो रहा है। वाई आस्क फॉर द रीज़न, लेट आने की वजह किसने पूछी है, वाई ने। सो वाई इज़ एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन डिड शी लीव, वो कब गई। व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम, तो व्हेन ने वक्त पूछा है। सो व्हेन इज़ आल्सो एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज़ माई बुक, वेयर आस्क्स अबाउट द प्लेस। हाउ डिड ही विन द रेस, हाउ आस्क्स अबाउट द मैनर और मेथड। वाई इज़ शी क्राइंग, वो क्यों रो रही है। वाई आस्क फॉर द काज ऑफ द एक्शन, यानी कि कोई काम क्यों हो रहा है वो वाई ने पूछा है। कॉमन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ सून। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। बढ़ते हैं आज के लास्ट एडवर्ब की तरफ, जो है हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। कनेक्ट्स क्लासेस एंड शोज टाइम, प्लेस और रीज़न। बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब रिलेट करती है, जोड़ती है क्लासेस को, हिस्सों को। क्लास कहते हैं बेसिकली एक सेंटेंस के हिस्से को जो अपने मतलब में वाज़े हो। तो ये कनेक्ट करती है क्लासेस को, एंड शोज़ और बताती है टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और रीज़न के बारे में। दे वर्क लाइक कंजक्शंस, ये कंजक्शन की मानिंद काम करते हैं। बट आल्सो एक्ट एज एडवर्ब्स, और एडवर्ब के तौर भी काम करते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। That is the place where I was born. Where connects the noun place to the rest of the sentence and shows location. तो where ने बेसिकली जगह को जोड़ा है फ़िक्रे के बाकी हिस्से के साथ। इसी वजह से जो where है ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, जो कि फ़िक्रे को जोड़ने, फ़िक्रे के दो हिस्सों को जोड़ने का काम भी करता है, और वो एक एडवर्ब के तौर पे भी काम कर रहा है। I remember the time when we met. When connects time with the event, यानी कि when ने टाइम को कनेक्ट किया है इवेंट से। वो इवेंट क्या है, मिलने का, we met, and shows time of meeting. She told me the reason why she left. Why connects reason with the explanation, shows cause. Do you know the day when the exam starts? When relates the day to the exam, यानी कि टाइम लिंक है इसमें। लास्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ द हाउस वेयर दे यूज टू लिव।
Where connects house to lived shows place. Common relative adverbs are where, when, why, wherever, whenever, wherein. तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब, जो कि एडवर्ब की लास्ट टाइप थी, जो बेसिकली फ़िक्रे के दो हिस्सों को जोड़ने के साथ साथ टाइम भी बताती है या जगह बताती है या रीज़न बताती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव एडवर्ब के साथ एडवर्ब अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब ये स्टूडेंट आपके सामने समरी टेबल मैंने शेयर किया है, जो कि आपकी आसानी के लिए है, जिसमें टोटल टाइप्स जो हमने पढ़ी 10 यानी कि लास्ट रिलेटिव एडवर्ब तक उनके टाइप है, उसके बाद व्हाट इट शोज़ और उसके बाद कॉमन एडवर्ब्स हैं। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in comment box. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Take care.